अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री चैप्टर 5 दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट वाज वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट दो लफ्ज़ हैं बेटा। एक बॉइलिंग बॉइलिंग का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड गैशियस फेज में चला जाए। पॉइंट यानी द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स वेपर्स, यानी एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम इसको केमिस्ट्री के रूल से देखें तो देखें बेटा, हमारे इर्द गिर्द एक हवा का प्रेशर लगता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी आप किसी लिक्विड को गर्म करना शुरू करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं, तो उसके वेपर्स बनते हैं। अब उसके वेपर्स जो हैं वो एक किस्म का वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं। अलर्ट से आपने पानी को गर्म करना शुरू किया तो उसके वेपर्स बनेंगे, और एक ऐसा हवा का दबाव है जो हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, जिसको हम कहते हैं गैसेस का मजमू है, वो एक प्रेशर डालता है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 760 टॉर। अब 760 टॉर प्रेशर वो वैल्यू है जो हर वक्त ज़मीन पे लग रही है। और जब भी आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो उसके वेपर्स बनना स्टार्ट करते हैं। अब उसका भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उन वेपर्स का प्रेशर, जैसे कि आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर बढ़ता नज़र आएगा, वैसे वैसे वेपर्स का प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये वाई एक्सिस पे वेपर्स हैं और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, लेट से उसका टेम्परेचर 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है। अब वैसे वैसे वेपर्स बनना शुरू होंगे, वेपर्स बढ़ते जाएंगे, वेपर्स का प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वेपर्स जो बन रहे हैं उसके प्रेशर की मिकदार, जो इर्द गिर्द लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारी वजह से नहीं लग रहा, जो कुदरती तौर पे है, जैसे ही उन दोनों वैल्यूज़ जब वो बराबर होंगी, तो वो 760 को पहुंचेगा। जब वो टच करेगा तो उस टाइम पे हम ये वाली जो वैल्यू है यानी 760 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या बनी, आपके सामने डेफिनेशन है, ये आप डेफिनेशन करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी यूँ समझ लें कि वेपर्स जाना चाह रहे थे, लेकिन वो एक रुकावट थी, वो एक ब्लैंकेट था, वो एक कंबल नुमा चीज़ थी जो उसको उड़ने नहीं दे रही थी, जाने नहीं दे रही थी। जैसे ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल यानी 760 आता है, तो जैसे ही क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली तमाम लिक्विड वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपके सामने ये ईथर की एग्जांपल है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 है, अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का है। अगर आप गौर करें तो डिफरेंट कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है जिस पे ये कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, ये आप डेफिनेशन करोगे, और डेफिनेशन के बाद उन फैक्टर्स का हम जिक्र करेंगे जिनके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो हमारे पास तीन फैक्टर हैं, एक नेचर ऑफ लिक्विड, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक एक्सटर्नल प्रेशर। यानी कि वो तीन फैक्टर्स हैं जिन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। अब आप नेचर ऑफ लिक्विड की बात करो तो बेटा दो टाइप के लिक्विड्स हैं, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। जो पोलर होता है उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होती हैं, जब स्ट्रांग होंगी वेपर्स कम बनेंगे। तो इसका मतलब है कि उसको वो जो एक्सटर्नल प्रेशर जो 760 वाली वैल्यू है वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जबकि जो नॉन पोलर होते हैं उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और वो 760 तक आसानी से पहुंचेगा। जब वो 760 या एक्सटर्नल प्रेशर तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आसानी से पहुंचेगा, तो हम कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पोलर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। अब चाहे नेचर ऑफ लिक्विड हो, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस दोनों इंटर रिलेटेड हैं। यानी नेचर ऑफ लिक्विड पोलर है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो दोनों ही मैंने
एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दिए नेचर ऑफ लिक्विड में और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। वही बात कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, नेचर ऑफ लिक्विड जो नॉन पोलर था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक थी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये इन्वर्स रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी ये डायरेक्ट रिलेशन बना कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर, देखिए बेटा एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे ही है जैसे मैं भी कह रहा था कि ये बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो हवा का दबाव है 760। ये वो तब है जब हमने ढक्कन, किसी फॉर एग्जांपल आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में पानी आपने डाला, इसको चूल्हे पर रखा तो ऑब्वियसली वो गर्म होना शुरू होगा, तो वो जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो 760 है, जो कुदरती प्रेशर है। अगर आप इस एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दोगे तो पक्की बात है कि वो 760 से ज़्यादा हो जाएगा। जब 760 से ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। क्यों? जाहिर सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन ये कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर को आपने बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर को उस पॉइंट तक पहुंचने में और टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऐसे ही है जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट उस चीज़ को देता है जिस चीज़ को आप पका रहे होते हो। वो पानी जो नॉर्मल 100 पे बॉयल होता है वो प्रेशर कुकर में सम लाइक सपोज वो 120 130 पे बॉयल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट उस चीज़ को मिलेगी जिस चीज़ को आप पका रहे हो, तो वो जल्दी गल जाएगी। जैसे आप कोई भी चीज़ जब कुकर में पकाते हो तो वो जल्दी जो है वो गल जाती है। इसका मतलब ये आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है जी। अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक ये हाईलाइटेड डेफिनेशन है, और उसके बाद आपने ये इसके फैक्टर्स कर लेने हैं, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।